अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रेडिक्शंस अभी बहुत सारे दर्शकों की कंप्लेन रहती थी कि आप जो डेट वाइज प्रेडिक्शन फेस का देते हो वो आखिर के कुछ दिनों में देते हो, मिडल में दे दीजिए तो हमारे लिए भी थोड़ी सी आसानी रहेगी। बात तो सही है। तो आज मकर संक्रांति का पर्व है। जब ये वीडियो आपको मिलेगा तब मकर संक्रांति का पर्व होगा, उस दिन ये रिलीज होगा। लाइव तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना है, लेकिन आपके लिए ये वीडियो पहुंच जाएगा। जितनी भी प्रेडिक्शंस की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन आपके लग्न के आधारित प्रेडिक्शंस। लग्न मतलब आप खुद और चंद्र राशि मतलब आपका मन। तो लग्न आधारित प्रेडिक्शन से जानेंगे कि आने वाले 10 दिनों में मतलब 21 से 31 जनवरी में वो कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए नेगेटिव रह सकती है। अब हर एक लग्न में जन्मांक तो एक समान नहीं होगा, लेकिन लग्न आधारित जो नेगेटिव दिन होंगे, देखिएगा आपका जन्मांक कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, उन दिनों में विपरीत परिस्थितियां बनेगी साहब। तो उतने दिनों को संभाल दीजिए। उसके उपरांत जो भी दिन होंगे वो या तो एवरेज होंगे या फिर अच्छे होंगे या फिर फैबुलस होंगे। तो आने वाले कल को प्लान करने में आसानी रहेगी। दूसरा कि बहुत सारे दर्शकों की कंप्लेन रहती है कि आप जो नेगेटिव बताते हो 100% होता है, लेकिन पॉजिटिव बताते हो वो इतना नहीं होता। तो उसका सीधा अर्थ ये है कि ग्रहों की बैलेंसिंग अनिवार्य है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट MKSA मास्टर की सुवर्ण अक्षर प्रस्तुत होता है। उन दैनिक प्रयोगों को नित्य रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। चलिए, कल के वीडियो में फर्स्ट पार्ट में बात की थी मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न की। आज बात करेंगे तुला लग्न से लेकर मीन लग्न की। बहुत सारे दर्शक ये भी पूछ रहे हैं, शायद नए जुड़े हैं, कि लग्न कैसे देखा जाता है। आपके पास जन्मांक होना चाहिए। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट, या फिर पुरानी वाली कुंडली होगी तो जन्मांक चक्रम लिखा होगा। उस कुंडली में 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा, उस खाने में लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एस लिखा होगा। उस खाने में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, वहां पे ग्रह है नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। जहां पे ये लग्न ल एसेंडेंट एस लिखा है वहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका तुला लग्न हुआ। थर्ड फेज की बात करें तो शुरुआत झटकों के साथ हो रही है। 21, 22 और 23 जनवरी का जो समय है वो आपके लिए नेगेटिव है। लगातार 3 दिन नेगेटिव है। बहुत सारे दिन नहीं है, लेकिन 3 दिन भी काफी होते हैं। उन दिनों में नेगेटिव दिनों का मतलब हुआ रोग, ऋण या शत्रु, किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है। मतलब इन 3 दिनों में कुछ भी एडवेंचरस मत कीजिए। जो रूटीन कार्य है उसे शांति और धैर्य से करके निकाल दीजिए। अगर ये 3 दिन में ज्यादा गलतियां नहीं करते हैं तो फिर 24, 25 और 26 जनवरी पूरे जनवरी महीने के सबसे ज्यादा लकी डेज आपके लिए रह सकते हैं। सोचिए जरा, 3 नेगेटिव दिन, अगर वहां पे गलतियां हुई तो ये लकी डेज वेस्ट हो जाएंगे जो विपरीत परिस्थितियां बनी है उसे सुधारने में। तो क्यों ये प्रेडिक्शन आपके और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी ये कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए काफी अच्छा समय है। जो भी नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। पैसे भी, आकस्मिक धन लाभ के योग भी यहाँ पे बन सकते हैं। किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं तो इन दिनों में मांग के देखिए। जहां पे आपने बिल्कुल आशा छोड़ दी थी वहां पे मांग के देखिए, थोड़ी बहुत रकम भी शायद वापिस आ जाए तो इस योग का काम बन गया। तो ये थे तुला लग्न वालों के लिए थर्ड फेज। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। पहली कुंडली जिसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा, कुंडली के 12 खाने, ऊपर वाले सेंटर के खाने में जहां पे लग्न ल एसेंडेंट एस लिखा है, इन 4 में से कुछ एक लिखा होगा। उस खाने में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, 8 नंबर, मतलब वृश्चिक लग्न हुआ। थर्ड फेज की बात करें तो 21, 22 और 23 जनवरी आपके लिए काफी अच्छा है। वैसे ये पूरा महीना अगर आप व्हीकल लेना चाहते थे, प्रॉपर्टी लेना बेचना चाहते थे तो उसके लिए काफी अच्छा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था वृश्चिक लग्न है तो थोड़ी सी ज्यादा रिमाइंडर करवाना पड़ता है कि वाणी के ऊपर संयम रखिएगा।
आपकी जो सहन करने की, वैसे आप सहन 12 के 12 लग्नों में सबसे ज्यादा अगर कोई लग्न सहन करता है तो वो वृश्चिक लग्न है। तो वाणी के ऊपर थोड़ा सा संयम रखिएगा। 21, 22 और 23 जनवरी लकी डेज हैं, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बन सकती है। 24, 25, 26 और 27 जनवरी आपके लिए नेगेटिव दिन है। 4 दिन नेगेटिव है लगातार। अगर इन 4 दिनों में आपकी जो मैं आपके लग्न की लाक्षणिकता है वहां पे कुछ धमाल हो गई और जो भी परिस्थितियां विपरीत बनी उसे सुधारने में फिर बाकी के दिन चले जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है कि वो नेगेटिव दिनों को संभाल लीजिए, तो 28 से 31 जनवरी का भी आप अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। बात कर लेते हैं धनु लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली जो कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या फिर जन्मांक चक्रम लिखा होगा। उस कुंडली में 12 खाने होंगे। ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में एक नंबर लिखा होगा। अगर वहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका धनु लग्न हुआ। स्ट्रेस का अनुभव तो इस महीने में भी आपको हो रहा होगा। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ अपमानजनक सिचुएशंस भी बनी होगी, महादेव करे न बनी हो, लेकिन योग तो बने हुए थे। अब थर्ड फेज की आपके लिए बात करें तो सेकंड फेज में हमने 20 जनवरी आपके लिए नेगेटिव कहा था। तो 20 जनवरी, 21 जनवरी, 20 और 21 जनवरी नेगेटिव है। तो नेगेटिव दिनों के साथ थर्ड फेज की आपके लिए शुरुआत हो रही है। 22, 23 और 24 जनवरी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए सुपर्ब दिन है। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज इन दिनों में आती है तो उसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। 25, 26 और 27 जनवरी आपके लिए लकी डेज है। कुछ नए आइडियाज के ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे, ये हो सकता है। इन दिनों में सामाजिक जिम्मेदारियां भी थोड़ी सी आपकी बढ़ेगी। और 28 और 29 जनवरी वापिस आपके लिए नेगेटिव दिन है। तो 20, 21 जनवरी और उसके बाद 28, 29 जनवरी नेगेटिव तारीखें हैं धनु लग्न वालों के लिए। 30 और 31 जनवरी पूरे जनवरी महीने के कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए सबसे अच्छे दिन है। तो कुछ नेगेटिव दिन है, एक साथ नहीं है लेकिन टुकड़ों में है। उन नेगेटिव दिनों को संभाल लीजिए और जितने कैरियर प्रोस्पेक्ट्स वाले अच्छे दिन है उसका पूरा एडवांटेज ले लीजिए। बात करें मकर लग्न की। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडली, पहली कुंडली जो होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या फिर जन्मांक चक्रम लिखा होगा। उस कुंडली में 12 खाने होंगे और उसके ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या फिर एएस लिखा होगा और उसी खाने में एक नंबर लिखा होगा। अगर वहां पे 10 नंबर लिखा हुआ है मतलब मकर लग्न हुआ। थर्ड फेज की बात करें तो आपके लिए थर्ड फेज शुरुआत तो आपके लिए अच्छी है। 21, 22 और 23 जनवरी आपके लिए काफी अच्छे हैं। अच्छे खासे पैसे भी आपके हाथ में आने चाहिए। लेकिन उसके बाद ये फेज आपके लिए थोड़ा सा टफ दिख रहा है। 24 से लेकर 31 जनवरी लगातार 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये लगातार स्ट्रेसफुल दिन दिख रहे हैं, नेगेटिव दिन दिख रहे हैं। मतलब आपके जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं वो 23 जनवरी तक खत्म कर दीजिए। सेकंड फेज में 11 जनवरी के बाद आपके लिए कोई नेगेटिव दिन नहीं है। थर्ड फेज में भी शुरुआती 3 दिन अच्छे हैं, कुछ पैसे भी हाथ में आए, ऐसे योग बन सकते हैं। लेकिन 24 से 31 जनवरी लगातार आपके लिए नेगेटिव दिन है। तो उन दिनों में जो भी रूटीन, कोई कितना भी प्रोवोक क्यों ना करे, एक्शन के ऊपर रिएक्शन बिल्कुल नहीं देना है, शांति और धैर्य के साथ। क्योंकि जब इतने सारे लगातार दिन होते हैं तो गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के इन दोनों को निकाल दीजिए। बात करें कुंभ लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली ही जो कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या फिर जन्मांक चक्रम लिखा होगा। उस कुंडली के 12 खाने होंगे। ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में एक नंबर लिखा होगा। अगर वहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है 11 मतलब आपका कुंभ लग्न हुआ। हमने कहा था कि 10 जनवरी तक आपके लिए स्थितियां अनुकूल है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लोनलीनेस और डिप्रेशन फील करवाने वाला फेज भी हो सकता है। सेकंड फेज में एक भी नेगेटिव दिन नहीं था। थर्ड फेज में 25, 26 और 27 जनवरी मध्य भाग के आसपास 3 दिन है जो आपके लिए नेगेटिव है। अदरवाइज थर्ड फेज में भी बड़े डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। ये जनवरी महीना बड़े डिसीजंस लेने का नहीं है।
और कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेंट पहुंचे ऐसे घटनाक्रम बने होंगे। आत्मविश्वास में कमी आना इस प्रकार के, और डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हड़बड़ाहट में निर्णय मत लीजिएगा। उस क्षेत्र के संबंधित आपके जो भी अपने हैं उनके साथ एक बार विचार विमर्श कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संतान के लिए खर्च इस थर्ड फेज में हो सकता है। 25, 26 और 27 नेगेटिव दिन है। 28, 29, 30 और 31 जनवरी पूरे जनवरी महीने के कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के सबसे अच्छे दिन हैं। कुछ आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी बन सकती है। थर्ड फेज में कुछ षड्यंत्र आपके विरुद्ध घड़े गए हैं, वो आपके अपने हो, मतलब रिश्तेदार हो, दोस्त हो, आपके सहकर्मचारी हो, वो षड्यंत्र की खबर आपको मिल सकती है। हो सकता है फर्स्ट या सेकंड फेज में भी मिल चुकी हो, लेकिन ये रिएक्शन देने का टाइम नहीं है अभी। अपने ये जनवरी का महीना निकल जाने दीजिए। फरवरी में सोचेंगे कि फिर उस मुद्दे के ऊपर किस प्रकार से एक्शन लेना है या फिर किस प्रकार से आगे बढ़ना है। और आखिर में बात करें मीन लग्न की, जन्मांक खोलिए, जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या फिर जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने, ऊपर के सेंटर वाले खाने में देखिएगा, अगर वहां पे एक नंबर लिखा होगा वो नंबर 12 है, 1 to 12, मतलब मीन लग्न हुआ। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में मीन लग्न वालों के लिए ये महीना सुपर्ब है। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपको फर्स्ट और सेकंड फेज में भी मिली होगी, लेकिन मैंने कहा था कि कर्मस्थान में विवाद से बचिएगा। आप जहां पे कार्य कर रहे हैं वहां पे किसी भी प्रकार से विवाद से बचने का ये महीना है। थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज भी आपके लिए अच्छा है। जनवरी महीना काफी अच्छा है। 21 से 27 जनवरी लगातार आपके लिए लकी डेज है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। स्टॉक मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनकी कोई कैलकुलेशन सटीक बैठ जाए और विशेष धन लाभ करवा के जाए, हो सकता है तो अच्छे खासे पैसे भी इन दिनों में आपके हाथ में आने चाहिए। 28, 29, 30 और 31 जनवरी लगातार 4 दिन उसके बाद नेगेटिव है, तो एकदम शांति और धैर्य के साथ इन 4 दिनों को निकाल दीजिएगा। शॉर्ट एंड स्वीट डेट वाइज प्रिडिक्शन थर्ड फेज ऑफ जनवरी। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।